ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि है और इस अवसर पर मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। फ्रेंड्स, दुनिया के महानतम नेताओं में से एक नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें असंभव की श्रेणी में तब तक रखा जाएगा जब तक कि उन्हें कोई एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर देता है। यानी कि आपके जीतने का तो मज़ा तभी आता है जब आपके विरोधी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक फिक्स टारगेट है, एक निश्चित लक्ष्य है और आप नियमित रूप से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एक समय सारणी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जीत अवश्यंभावी है। यानी कि फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप डेली बेस पर अपना जो टाइम टेबल बनाएँ और रोज़ सुबह उठकर एक टारगेट सेट करें और पूरा दिन उसी की प्राप्ति में लगा दें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 4 मार्च 2019। आइए देखते हैं शिक्षा और रोजगार जगत से जुड़ी हुई खबरों को। फिर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीसीएस 2018 के प्री परिणाम से संबंधित एक बड़ी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फैली हुई है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 परिणाम आने से पहले ही विवादित मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि लिखित परीक्षा होने के बाद 20 से 28 ओएमआर सीट संबंधित पर्यवेक्षकों ने 4 दिन बाद यूपीपीएससी में जमा कराई। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो जो पर्यवेक्षक हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इससे ओएमआर सीट की में गड़बड़ी का संदेश जताया गया है। दावा है कि गड़बड़ी पिछले दिनों सीबीआई अफसरों ने पकड़ी है। फ्रेंड्स, अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से ये जो 2 कॉलेज हैं जिसके बारे में पूरी जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। पूरी जाँच होनी चाहिए और जिन पर्यवेक्षकों के बारे में ये बात कही जा रही है, उनसे भी सवाल होने बेहद ज़रूरी हैं। हालाँकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो सचिव जगदीश का कहना है कि यह संभव ही नहीं है। प्रयागराज के अलावा सभी अन्य जिलों से ओएमआर सीट उसी दिन डाक से भेज दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना बड़ा आरोप अगर कोई लगा रहा है तो इसका प्रमाण भी उन्हें देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में सनसनी फैली हुई है। हालाँकि पीसीएस 2018 की जो परीक्षा है वो सीबीआई की जाँच के दायरे में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर सूत्रों का यह कहना है कि ये जो गड़बड़ी है वो सीबीआई ने ही पकड़ी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूत्रों का कहना है कि सीबीआई टीम ने आयोग में जाँच के दौरान पीसीएस 2018 में यह गड़बड़ी पकड़ी है। हालाँकि सीबीआई आयोग की जिन परीक्षाओं की जाँच कर रही है उस दायरे में पीसीएस 2018 की परीक्षा शामिल नहीं है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने सीबीआई के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए पीसीएस 2018 में भी गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शाहजहांपुर के एक केंद्र में द्वितीय सत्र की परीक्षा में 322 ओएमआर कापियों का प्रयोग हुआ था, लेकिन आयोग की परीक्षा वाले दिन 311 ओएमआर कापियां डाक के माध्यम से भेजी गईं। बाकी 11 ओएमआर कापियां वहां के पर्यवेक्षक ने 4 दिन बाद आयोग को रिसीव कराई है और इसी तरह लखनऊ के एक केंद्र में द्वितीय सत्र में प्रयुक्त ओएमआर कापियों में 17 ओएमआर 4 दिन बाद पर्यवेक्षकों ने आयोग में रिसीव कराया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाद में रिसीव कराई गई ओएमआर कापियों में खेल हुआ है, गड़बड़ी की गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करेंगे एलटी गेट परीक्षा के बारे में। तो इसका परिणाम जारी होने में जो अभी तक विधिक अड़चन बताई जा रही थी उसके बारे में अब आयोग खुलकर बात कर रहा है। आयोग के अनुसार एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं में हुई गड़बड़ी सभी विषयों पर भारी पड़ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि सबसे पहले एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का ही परिणाम जारी होगा, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों ने इस विषय के दोनों भाग में परीक्षा के नियमों के अनुसार विषय चयन में गलतियां की। इस खामी को दूर करने में यूपीपीएससी अब तक पसोपेश में है और इसके चलते अन्य सभी विषयों के परिणाम भी लटके हुए हैं। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एल टी गेट शिक्षक के 10,768 रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा में 7 माह हो गए हैं और इसमें कुल 14 विषयों के शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों की संख्या करीब 90,000 है। यूपीपीएससी ने सामाजिक विज्ञान के तहत 4 विषयों को समाहित करते हुए इसके प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा था। उन 2 खंडों में भी विषयों का अलग-अलग चयन करने के लिए अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट को ब्लैक करना था। तमाम अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के बावजूद जल्दबाजी में विषय चयन के दौरान जो है गोले भरने में गलतियां कर दी।
यही गलती परीक्षा परिणाम में अब तक की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है, जिसे दूर करने के लिए यूपीपीएससी न तो कोई नियम बना सका और ना ही विधिक रूप से इस पर कोई राय ली जा सकी है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि विज्ञापन में जो शर्तें और नियम निर्धारित किए जाते हैं, उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भरनी होती है। गलतियां सुधार के लिए बीच में कोई नियम बनाने का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन जितना संभव हो उतना प्रयास कर सुधार की गुंजाइश रहती है। इसके अलावा बड़ी गड़बड़ी होने की दशा में कोई विचार नहीं किया जाता। कहा जाता है कि परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड को निर्णय लेना होता है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा पिछले वर्ष ली गई ग्रुप डी के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी हो सकता है। आरआरबी इलाहाबाद के अधीन इस परीक्षा में तकरीबन 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए और सफल अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। ग्रुप डी के 62,000 से ज्यादा पदों के लिए रेलवे की ओर से पिछले वर्ष 17 सितंबर से 17 दिसंबर के मध्य ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो उसके अधीन आने वाले 4,762 पदों के लिए तकरीबन 17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च तय है और इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए भी सूचना जारी कर दी है। छात्र छात्राएं 11 से 15 मार्च के बीच त्रुटि सुधार कर सकते हैं। 20 मार्च तक ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षा 7 से 20 अप्रैल के बीच होगी। परिणाम 30 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद जेईई मेन फेज 1 और फेज 2 का संयुक्त रूप से परिणाम और रैंक जारी किया जाएगा। शुगर टेक्नोलॉजी में 11 से ले ऑनलाइन दाखिला यानी कि देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सरकरा संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो संस्थान में रविवार को सत्र 2019-20 में दाखिले के लिए प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुगर टेक्नोलॉजी सहित 9 विभिन्न रोजगार परक कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से 3 मई तक चलेगी और संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि सभी 9 कोर्स में दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। अशासकीय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है। 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 315 पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है। आरआई टेक्निकल का अंतिम चयन परिणाम भी एल टी गेट की तरफ फंस गया है। इस परीक्षा के तहत कुल 79 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन विधिक अड़चन इसमें भी आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 42 पदों का भी परिणाम रोकने की तैयारी की है। बाकी पदों का पर आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू की जाए, आयोग में अब इसको लेकर माथापच्ची हो रही है। ऐसे में परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लोकसभा बाद लोकसभा चुनाव के बाद होगी 5,000 दरोगाओं की भर्ती। मतलब ये फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में करीब 5,000 पदों के लिए दरोगाओं की भर्ती निकलेगी। साल के अंत तक इनकी लिखित और शारीरिक परीक्षा करवाकर रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। हालांकि सरकार की कोशिश थी कि इन भर्तियों की प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल न ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और भर्ती बोर्ड इसके लिए तैयार है और न ही प्रशिक्षण मुख्यालय। इसलिए अब चुनाव बाद ही इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने बताया कि करीब 1 लाख पदों के लिए भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। भर्ती पूरी होने के बाद इन सभी को ट्रेनिंग भी करवानी होगी। अभी यूपी में इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के संसाधन उपलब्ध नहीं है। चूंकि दरोगाओं के 5,000 पदों पर भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद उन्हें प्रक्रिया का हिस्सा बनने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि 49,568 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इसके अलावा हाल ही में 2,486 दरोगा और करीब 4,000 मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुई दरोगा की भी ट्रेनिंग करवानी है। हाल ही में 41,610 पदों के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है और इनकी भी ट्रेनिंग करवानी है। साथ ही वायरलेस विभाग में 1,500 से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां करानी है। इन सभी टास्क को देखते हुए फिलहाल दरोगा की जो ये भर्ती है उसे कुछ समय के लिए टाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और चलते चलते आपको एक खबर और भी दे देते हैं और ये खबर आपको काफी दिलचस्प लगेगी। देख पा रहे होंगे आप, बहराइच में दिखाई दिया एक विचित्र कछुआ। मतलब एक नई प्रजाति का कछुआ बहराइच में दिखाई दिया है और इस कछुए की पीठ पर अगर आप देखेंगे
तो सुनहरे रंग में TJCG जैसे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, वो बने हुए हैं और इसकी सूचना पाकर पुलिस और वन विभाग महकमे की टीम मौके पर पहुंची और इसे घाघरा नदी में छोड़ दिया गया। प्रकृति भी क्या-क्या कमाल करती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की खबरें। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं गूगल पर और हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कहीं पर भी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर आप हमें सर्च कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ध्यान दें कि आपका जो बेल आइकन है अगर वो प्रेस्ड होगा तो सब्सक्राइब के आगे जैसा एक निशान आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है एजुकेशनल तो उसमें भी इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।